हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मीना आपका इंडियन मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब विद्यार्थी को पता है, बेसिक पार्ट सेकंड ईयर में 2022-23 पढ़ा रहे हैं। हमारा मॉर्निंग क्लास में पेपर नंबर सेकंड और इवनिंग क्लास में पेपर नंबर थर्ड चल रहा है। ठीक है, तो पेपर नंबर थर्ड में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिए है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर है आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के अथवा में है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आपको नॉलेज के लिए बताया था, उससे आपको कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं है। पेपर यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको मतलब है चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड से, जो कि चैप्टर नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर सेकंड में 2 प्रमेय होते हैं, चैप्टर नंबर थर्ड में भी 2 प्रमेय होते हैं। उन 4 प्रमेय से हर वर्ष एक प्रमेय पूछी जाती है। ठीक है, तो 2 प्रमेय तो आपको करा दी, 2 और करा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 6, वो चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड हो चुका है, चैप्टर नंबर थर्ड इसका नाम है असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। वो क्या था? समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन था। ये क्या है? असमान अंतराल के अंतर्वेशन। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, सबसे पहले पहले हमने न्यूटन के पढ़े थे, न्यूटन में समान अंतराल में अंतर्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैग्रांज का अंतर्वेशन। हमने न्यूटन के पढ़े थे 2, अब 2 पढ़ेंगे हम लैग्रांज के। देखिए, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, लैग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भी 30 रुपये में है। ठीक है, असमान अंतराल के लिए लैग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसका यूज होता है आपके एग्जाम्पल्स में यूज होगा। अभी इसके बाद इसका प्रूफ के बाद हम एग्जाम्पल एक करेंगे आज, उसमें प्रूफ कर देंगे एफ एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू डॉट डॉट एक्स, एक्स की पावर माइनस वन। ये फॉर्मूला क्या बताता है आपको? देखिए ध्यान से, एक्स है। ठीक है, एक्स में से ही सभी माइनस होंगे। एक्स आपको दिया हुआ एक। ठीक है, इसके बाद में कितने माइनस हो गए? जैसे आपको मान दे रखा, मानो x1 x2 x3, एक्स नोट से स्टार्ट करते हैं ना, x1 x2 x3, ये 3 मान दिए हुए। ठीक है, तो इससे ही आपको फॉर्मूला बन जाएगा। पहले तो x में से हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तीनों को माइनस कर देंगे, ये कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो छोड़ा है ना एक्स नोट, उसमें से तीनों को माइनस कर देंगे, नीचे बाहर दे देंगे। इसके बाद इसको ही एफ एक्स नोट कर देंगे और ये पहला हो गया। इसके बाद 3 तक करने हैं ना, फिर से स्टार्ट करेंगे। अब की बात इसको बीच के को छोड़ देंगे, इसके बाद इसको और इसके बाद इसको। इस प्रकार 4 स्टेप बनेंगे इनके। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बनाया गया है। वो आपको एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ में आएगा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसके प्रूफ आपको पूछा जाता है हर वर्ष, तो प्रूफ करेंगे इसके। ठीक है ना, करो नोट डाउन पहले इस फॉर्मूले को। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर अब इसके प्रूफ को करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, प्रूफ। सबसे पहले तो मैं इससे पहले आप नोट डाउन करिए कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, करिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर अब देखो, इसमें अब देखना है आपको। सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रूफ में मानते हैं। जो हमने पहले 2 प्रूफ किया उसमें भी माना है। ठीक है, माना एक्स के विभिन्न मान एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ये मानते थे। उसमें क्या मानते थे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। इस प्रकार इसमें एक्स नॉट एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, क्योंकि एक्स नॉट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो समान दूरी पर नहीं है उसमें समान होते थे। इसमें क्या है, चैप्टर का नाम ही असमान अंतरालों का अंतर्वेशन है। तो क्या है, असमान दूरी, जो समान दूरी पर नहीं है का मतलब असमान दूरी पर। ठीक है, तब इसके संगत, आपको पता है उसमें भी संगत मान एफ एक्स के क्या होते थे, एफ एक्स, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस टू एच। इसमें क्या है, इसके संगत मान फलन एफ एक्स के मान एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, मान है एन कोटि के बहुपद, उसमें हम एक बहुपद मानते थे। ये बहुपद ही आपका मेन होता है इस प्रूफ के लिए, ये आपको याद रखना पड़ता है बहुपद। इसके आगे तो आप कर सकते हो। देखो इसका बहुपद क्या है, एफ एक्स बराबर ए नोट, एक्स में से एक्स वन, एक्स में से
एक्स नॉट को हटा देना है बस। यहाँ पर ए नॉट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर ए नॉट है तो एक्स नॉट को हटाकर और सबको माइनस करते चलो एक्स में से क्या किया, एक्स नॉट को छोड़कर एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, इस प्रकार डॉट 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 माइनस एक्स एन तक करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस ए वन आ जाता है। अब की बार ए वन आ गया तो ए वन को छोड़ देना है इसमें से, किस में से, इसमें से, ठीक है ना। इसमें से ए वन को छोड़ दिया, दो एक्स वन को छोड़ दिया तो कितना बचा, एक्स नॉट से एक्स नॉट आ गया तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू डॉट एक्स माइनस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार प्लस एक्स ए टू के लिए लीजिए, ए टू में क्या छोड़ना है, हमें एक्स टू छोड़ना है तो एक्स टू छोड़ देंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन टू तो छोड़ दिया, थ्री डॉट एक्स एन प्लस समीकरण नंबर 1। इस प्रकार आपको ये एन कोटि का बहुपद याद रखना है, ये लाइन बस। इसके आगे तो आपको समझना है। देखो अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन अचर राशियाँ है, आपको यहाँ पर ये दिख रही है ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन तक अचर राशियाँ है, ठीक है ना। अचर राशियाँ इनके मान हमें निकालना है, अचर राशि को मान निकालने होते हैं तो हम निकालेंगे इसमें। समीकरण 1 में किन में से x बराबर क्या है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स थ्री एक्स एन रखने पर समीकरण 1 ये रहा। इसमें हम किन में से एक एक मान रखते चलेंगे और हमें इन के मान ज्ञात होते चलेंगे। ऐसे इसका मान ये ज्ञात करना है ना, इस वजह से इसको मान रखने पर जब x बराबर सबसे पहले एक्स नॉट रखते हैं तो इसमें हम आप बताओगे मुझे x बराबर एक्स नॉट रखेंगे, इसमें किस में रखेंगे, अब इसमें x की जगह एक्स नॉट रखो तो x जगह इसमें एक्स नॉट रखेंगे तो क्या आएगा एक्स नॉट माइनस वन, ठीक है। क्या आएगा एक्स नॉट माइनस वन एक्स नॉट माइनस टू डॉट 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 एक्स नॉट माइनस एन, ये आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा है यहाँ तक। इसके आगे अगर हम रखते हैं एक्स नॉट रखते हैं एक्स की जगह तो देखिए यहाँ पर एक्स जगह एक्स नॉट रखेंगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कट के जीरो हो जाएगा। इस जीरो से कंप्लीट जीरो होगा, सभी गुणा में है तो जीरो, ये तो हो गया जीरो प्लस जीरो। इसके बाद प्लस ए टू में जाइए, इसमें भी एक्स नॉट है, इसी प्रकार इसमें भी कटेगा तो ये भी जीरो। इस प्रकार आगे सभी में एक्स नॉट होंगे, सिर्फ इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या है ए नॉट। इस वजह से आगे जितना भी होंगे उसमें सभी जीरो होते चल जाएंगे। इसका मतलब यही बचेगा इसमें, लास्ट फाइनल तो यही है, इससे आगे कुछ है ही नहीं है। इस वजह से इसको क्या रखा हमने, यहाँ तक ही रोक लिया है। इसके आगे तो जीरो है तो इसको मतलब है नहीं। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम, एफ एक्स नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या याद करना है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू थोड़ी याद करनी है, हमें तो ए नॉट की वैल्यू याद करनी है। तो ए नॉट के लिए ये सभी मल्टीप्लाई में है, इन सभी को इसके नीचे ले आया तो इसमें भाग गया तो हमें ए नॉट की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम एक्स बराबर ए एक्स वन रखेंगे, जब एक्स बराबर ए एक्स वन हो, ठीक है। तो एफ एक्स वन बराबर अब की बार क्या करना है हमें, इसमें ये सब में एक्स वन रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप एक्स वन रखोगे तो ये तो जीरो, तो ये तो हो गए जीरो। इसके बाद यहाँ पर एक्स वन रखोगे तो ये जीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ए वन है, ए वन में एक्स वन आता ही नहीं है, इस वजह से यही इसमें तो बस यही बचेगी और सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए आप एक्स वन आ रहा है तो एक्स वन से माइनस जीरो, इस प्रकार आगे जीरो होता है। जिसमें जो आ रहा है यहाँ पर ए वन है तो एक्स वन आ रहा है तो ए वन वाली वो बचेगी पार्ट और सभी शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी देखेंगे आप ए वन एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन, ये बचा। इसके बाद आपने क्या किया है, एफ एक्स वन तो नीचे वो ये पूरा पार्ट तो इसके नीचे आ गया और ए वन इधर रहेगा तो ए वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। आ गया आपके समझ। इसी प्रकार हम ए टू ज्ञात करेंगे और डॉट डॉट ए एन कर देंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन आपने कर लिया, चलो तो फिर इससे आगे आप आगे का पार्ट करते हैं ठीक। इसके बाद इसी प्रकार हम ए टू का मान याद कर लेंगे, आपको पता है इस प्रकार ए टू का मान हो जाएगा एफ एक्स टू। यहाँ पर क्या होगा एक्स टू नहीं होगा इनके बीच में बस, और एक्स टू में से सबको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार ए टू ए वन ए टू डॉट डॉट ए वन के मान ए समीकरण एक में रखेंगे। आपको पता है समीकरण एक क्या थी, उसमें इनके मान रखेंगे तो क्या होता था उसमें ए नोट, क्या होता था उसमें ए नोट अपन ये था ना, यही था। तो इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा एफ एक्स नॉट। इसके बाद में इसका मान रखेंगे ए वन का डॉट डॉट समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और आपको पता है यही समीकरण 2 असमान अंतराल के लिए लाग्रांज सूत्र को व्यक्त करता है, जो मैंने आपको सबसे पहले ये सूत्र लिखवाया था, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं ठीक है, करो नोट डाउन। आपको एग्जाम्पल्स में सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम 2 एग्जाम्पल करेंगे आराम आराम से, छोटे ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल है नहीं है, फिर भी हम आराम आराम से 2 एग्जाम्पल को करेंगे।
जिससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। कल से अपन 3-3 4-4 एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर देंगे। यह बुक सबसे सिंपल बुक होती है, इसमें सबसे कम तो क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स होते हैं, 1-2 थ्योरम होती है बस, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं इस बुक में। सबसे छोटा पेपर है वैसे भी ये, सबसे लंबा पेपर आपका सेकंड पेपर होता है। इसमें आपको पता है यूनिट नंबर फर्स्ट की कितनी एक घंटे क्लास होती है, जो भी कम से कम 32-35 क्लास के समथिंग आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट समाप्त होगी। देख लो आप कितनी लंबी होती है। कर लेना डाउन। चलो तो फिर एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल 1 को ध्यान से देखिए, हमसे आराम से करेंगे। एग्जाम्पल 1 को देखिए, दिया हुआ होता है आपको इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, उसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या दिया हुआ है। F1 2, F2 बराबर 4, F3 बराबर 8, F4 बराबर 16, F7 बराबर 128, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, इसके बाद करेंगे इसलिए माना। अब आपको मानना है, क्यों मानना है और कैसे मानना है, देखिए मैंने आपको जब करवाई थी प्रीमियस, उसमें क्या कहा था, f(x0), f(x0), वो f(x0), f(x1), f(x2), f(x3), f(x4), ये होंगे आपके संगत फलन। किसके, x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट के संगत फलन होंगे। तो इनके मान कहाँ से ज्ञात होंगे, इससे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सबसे पहला x0, ये क्या हुआ x1, ये क्या हुआ x2, ये क्या हुआ x3, हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले इनके मान रखेंगे हम। देखिए ध्यान से किस प्रकार इनके मान रखते हैं हम। इसलिए माना x0 बराबर कितना आएगा, बताओ मुझे 1। इनके अंदर के मान रखने हैं, बाहर के मान नहीं रखने, ठीक है। x1 बराबर कितना आएगा 2, x2 बराबर कितना मान आएगा x3, x4 का मान कितना आएगा बताओ। वो x3 का मान कितना आ रहा है हमारा, x3 का मान कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 4 आ रहा है। और x4 का मान, वो x4 का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। x4 का मान आया 7, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जहाँ तक मान है वहाँ तक लिख लेने हैं। इसके बाद माना ये तो ये होंगे, इसके बाद तब इनके संगत फलन क्या है, तब। अब आप इनके मानों को लिख लीजिए। कैसे, हमें पता चल गया ना f(x0) का मान कितना होता है। यहाँ पर हमें वैसे तो पता है f(x0) का मान, x0 का मान मतलब कितना है 1। तो f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से 2, f(x1) बराबर 4 है ना, हाँ 4, ठीक है। f(x2) बराबर कितनी आ रही है 8, f(x2) बराबर, ध्यान से देखो f(x2) है, f(x2) कितना है 3, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। f(x3) बराबर 16 और f(x4) बराबर 128, ठीक है। अब ये मान आप याद कर लेंगे ना, तो आपको अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मान आपने याद कर लिए। अब क्या करेंगे, अब लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से पहले हम टेबल बनाते थे, और इसमें हम मान सेट करने हैं इसमें हमें, ठीक है ना। टेबल बनाने के बाद हमें मान ज्ञात होते थे, इसमें क्या है, हमें मान इसमें से सेट करने होते हैं, ठीक है, सूत्र से। अब आप बताएंगे मुझे लाग्रांज सूत्र क्या होता है। f(x) बराबर, देखो क्या होता है, सबसे पहले x0 से स्टार्ट करते हैं हम। देखो तो x माइनस, इसमें तो सबसे पहले x0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब है x0 होना नहीं चाहिए, तो x1 से स्टार्ट होगा। x1, x माइनस x2, x माइनस x3, कहाँ तक करेंगे xn यहाँ पर n मैक्सिमम n कितना है यहाँ पर 4, तो x4 तक ही जाएंगे हम, ठीक है। तो x1, x2, x3 और एक और आएगा x4, ठीक है। अपॉन x0 में से माइनस करो अब इसको, x0 माइनस 1, x0 माइनस 2, x0 माइनस 3, x0 माइनस 4, ठीक है। f(x0) प्लस, ठीक है। ऐसे अब एक तो आ गया नोट, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यू और आएगी, एक आगे 4 वैल्यू और आएगी। देखिए इसी प्रकार सेकंड देखिए, अब की बार x0 को छोड़ा था इसमें, अब x1 को छोड़ दो, तो x माइनस x0,
एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स फोर एफ एक्स वन प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और हम नीचे मान रख के ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ये मान। ठीक, ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार। अब हम वैल्यू रखते चलेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ मुझे। पहले तो हमें पूछा है 5 का मान, तो है 5 की वैल्यू, एक्स का मतलब 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर सब में सबके मान रखेंगे। देखो मान रखो सबसे पहले, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 माइनस एक्स वन, बताओ एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 5 माइनस एक्स टू की वैल्यू 3, एक्स फोर की वैल्यू, वो एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है 4, एक्स फोर की वैल्यू 7। ध्यान रखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इनको सही तरीके से जमाना है आपको। ये गलत जमाए तो क्वेश्चन गलत। अब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में से उन सबको माइनस करो। 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री, 1 माइनस फोर, 1 माइनस 5, 7। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स नॉट। तो सबसे पहले तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, एफ एक्स नॉट की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, तो इसे इनटू में कर दो 2 प्लस 5 वैल्यू आएगी। ध्यान रखना इन मानों को आप गिन लिया करो, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आ चुकी है। दूसरी देखिए आप, एक्स का मान तो वही 5 आएगा, 5 माइनस एक्स वन की वैल्यू 1, एक्स नॉट की वैल्यू 1। ठीक है, एक्स टू की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 7। ठीक है, एक वैल्यू छोड़ दी हमने एक्स वन की। अब एक्स वन का मान होता है 2, तो 2 में से और इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7। एफ एक्स वन की वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस, अभी तो 2 वैल्यू आई है, 3 और आएगी देखना। ठीक है ना, रखो मान। अब आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है, ध्यान रखना करो। 5 माइनस 1, 5 माइनस 2। अब आपको फॉर्मूला नहीं है तो ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको समझ जाना चाहिए इस 2 फार्मूलों से कि इसमें क्या क्या छोड़ना है। इसमें हमने क्या छोड़ा था, x1 को छोड़ दिया था। अब की बार क्या करेंगे, x2 को छोड़ देंगे। तो x1 x नॉट x1 x2 को छोड़ा तो x3। ठीक है, और x4। ठीक है, ये छोड़ दिया हमने, x2 को छोड़ दिया ना। ठीक है, अपॉन 5 x3 का मान क्या बताओ मुझे कितना है, वो x2 का मान कितना है बताओ। तो याद करो 3 है ना, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7। एफ एक्स टू का मान 8 मल्टीप्लाई। ठीक, 3 वैल्यू क्या हो गई। अब की बार क्या छोड़ना है हमें, एफ एक्स थ्री। ठीक है, एफ एक्स थ्री छोड़नी है। तो एफ एक्स थ्री कितनी है वैल्यू 4 है। ठीक है, तो एफ माइनस 1, एफ माइनस 2, एफ माइनस 3 क्या छोड़ दिया। अब की बार एफ एक्स थ्री छोड़ दिया तो कितना हुआ, एफ एक्स 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब की बार कितना है, एक्स थ्री का मान 4 है, तो 4 में से माइनस करते चलो। 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 इंटू एफ एक्स थ्री की वैल्यू 16। ठीक है, प्लस देखिए अब आगे और करते हैं इसको। अब की बार लास्ट की वैल्यू छोड़नी है बस, एफ एक्स फोर की वैल्यू 7 छोड़ देनी है। ठीक है, तो 1 2 एक्स नॉट 1 2 और ये आ गया आपका 3, और ये क्या है 7 है ना, इसकी वैल्यू 7 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, इसकी वैल्यू है आपकी 128। ठीक है, ये आपको करना है बिल्कुल तरीके से बिना गलती के, ध्यान रखना। अब हम आगे करते हैं एफ एक्स 5 का। जल्दी जल्दी माइनस करते चलो। 5 में से 2 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, और ये आ गए -2। ठीक है, ये कितना बचा -1। ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस बचेगा, यहाँ भी माइनस बचेगा। 4 माइनस बचेंगे तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, तो अब मान रखते हैं पॉजिटिव ही। इसमें से बचा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, ये बचा इसमें से। तो
इंटू मल्टीप्लाई में 2 हो गया, ठीक है। इसको ऊपर लिख दीजिए, 2 को ऊपर रहने दो, ठीक। अब की बार प्लस करो, इसमें से माइनस करो, 4 इंटू 2, ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 1 इंटू -2, ठीक है, अपॉन। अब की बार भी फिर से कितने माइनस आएंगे, अब की बार 3 माइनस आएंगे, ध्यान से देखो 3 माइनस आ रहे, देखो इसमें तो पॉजिटिव आएगा और इन तीनों में माइनस आएगा, तो एक माइनस लेके चलो, ठीक है। तो इसमें से 2 में से 1 गया तो 1 इंटू, इन दोनों को माइनस को तो पॉजिटिव मान लो, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू, इसको कर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। -1 और -5 तो हो गए पॉजिटिव, और इस -2 को काटने के लिए इजी कर लेते हैं ना, इस वजह से। और ऊपर 4 तो है ही है, 4 है, ठीक है, प्लस। इसके बाद 5 - 1, इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार समझाऊंगा, अगले बार को तो आपको डायरेक्ट करना है, ध्यान रखना। अब देखो -5 - 1 करो, 4 - 3 इंटू 1 इंटू -2, ये तो एक जैसा तो नहीं है, ठीक है। इंटू ऊपर क्या है 8, ठीक है, अपॉन नीचे देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, फिर से 2 माइनस आ रहे हैं तो इनको तो पॉजिटिव मान लिख के चलिए आप, तो 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस इसको ले लीजिए। अब 5 में से 1 गए तो 4 इंटू 3 इंटू कितने आएंगे, 5 में से 3 गए तो 2 इंटू -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। नीचे कितने माइनस आएंगे, अगली बार सिर्फ 1 माइनस आएगा, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, 1 माइनस आ रहा है ना, लिखो तो इसको, इन सब को तो पॉजिटिव आएगा। 4 में से 1 गए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये क्या आएगा, -3 आएगा ना, -3 इंटू 16, ऊपर ही लिख दो 16 को, तो प्लस। अब लास्ट वैल्यू रही है 1 2 4 वैल्यू आ गई है, 5 वैल्यू ये रही, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टू 1 टू 8, ठीक है। अब देख लीजिए आप, कहीं गड़बड़ी तो नहीं की हमने, नहीं की, चलो फिर देखो 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, 4 3 गया तो 4, इसमें से 3 गया तो 3, बिल्कुल क्रम भाई है ये तो, बिल्कुल भाई। देखो 5 4 3, ये आपका कैलकुलेशन है। अब आप इसको काटा पीटी करो, कुछ भी करो। देखो अब मैं काटा पीटी करता हूँ इसको कैसे काटा पीटी करते हैं, देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, ज़्यादा और कुछ भेजेंगे नहीं हम, ठीक है ना। इसमें और ज़्यादा कर सकते हैं, 2 से 1 बार और भेज दो, 3 बार। इधर कितना बचेगा, -2/3, कितना बचेगा, -2/3, ठीक है, लिख लिया। इधर चलते हो तो इधर क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ बच रहा है क्या, 5 बचेगा इधर, तो इसको ये बचा लो, -2 से तो -2 को ही भेज दो, और नीचे 5 बचेगा, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16 दूनी 32, तो +32/5, ठीक है। इसके बाद इधर तो माइनस ही बचेगा, माइनस की वजह से, ठीक है, -4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2, माइनस तो हमने लगा ही लिया है पहले आगे, तो ये कितना होगा, 8 दिया 24, कितना होगा, -24, प्लस इसमें से माइनस की वजह से माइनस माइनस चला जाएगा, पॉजिटिव आएगा इधर, तो देखो 3 से 1 3 गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये कट रहा है ना, 2 से ये 2 गया, अब कितना बचेगा ऊपर, ये 2, एक तो ये 4 बच रहा है, ये 2, 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ऊपर आ रहा है 64/3, प्लस इधर काटा पीटी कर लो, इधर तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। 3 से तो 3 गया, 4 से 4 गया, ठीक है, और इधर 6 से अगर हम 128 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। इससे क्या कीजिए, 2 से काट लीजिए इसको 3 बार, तो ऊपर बचेगा आपका 128, और नीचे बचेगा कितना, 3 पंजे 15 बच रहा है, ये आपका ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है।
इसके बाद में आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए अब 15 एलसीएम आ रहा है इसका, ले लीजिए 15। करो 3 का भाग 15 में दिया 5 और 5 दूनी 10 -10, 5 का दिया 15 में 3 बार, पति दिया, बताओ 96। ठीक है, अब 15 का दिया, 15 × 24 करो, करो जल्दी, 15 × 24, 15 चौके 15 चौके 60, 80 लगी 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360 आ गया। ठीक है, ये हो गया -360। इसके बाद में ये 3 का भाग दिया किस में, 15 में, कितनी बार गया, 5 बार। आपको तो कैलकुलेटर से करना आई है, ध्यान रखना आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपको भाग देने में बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, मल्टीप्लाई भाग जल्दी जल्दी होते जाएंगे। ठीक है, 3 का भाग दिया 15 में, कितनी बार गया, 5 बार, तो मल्टीप्लाई करो 64 से, तो कितना हुआ, 5 चौके 20, का लगी 2, 5 छके 30 और 2 32, तो 320। ठीक है, प्लस 128 के 128 गायब करो, इसमें से क्या क्या गायब हो रहा है बताओ। ये तो 320 है और ये 360 है, ठीक है ना, ये कितना है, 320 है, ये 360 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -40 बचेगा, तो इसमें से तो बच गया -40, और -40 और -10 -50, तो इसमें से कर लो -50 को गायब, तो इधर बच गया 46 + 128 अपन 15। ठीक है ना, करो इसको, जोड़ो जल्दी से, 128 और 46 जोड़ा तो 46 है ना, 174/15। ठीक है, तो 2 इसमें भाग, 15 में एक बार, ठीक है, एक बार और जाएगा, 15 दूनी 30, कितना आ रहा है इसका लगभग, कुछ गड़बड़ी कर दी हमने, ऐसा लगता है मुझे, एक जगह करते आ रहे हैं हम गड़बड़ी, लास्ट स्टेप पे कर दी हमने, कौन सी करिए, ये करिए, देखो इसमें क्या गड़बड़ी करी है हमने भाई। 16 दूनी 32 होते हैं, हाँ कर दी ना हमने, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 थोड़ी होते हैं, 32 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 128 आएगा, इसको 128 करो भाई, करना पड़ेगा 128। ठीक है, तो ये 320 नहीं आएगा, रुको रुको स्टेप बदलो, ये तो 360 ही आएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 128 को 5 से गुणा करोगे तो 5 × 8 = 40, अस लगे 5 दूनी 10 और 1 11, 5 से कम 5 1 610 आएगा, ये तो भाई 610, बड़ी राशि आ गई है, तो 610। ठीक है, 610 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो ये कितने हुए बताओ मुझे, -360 को इसमें से गायब करेंगे हम, -360 इसमें से गायब किए, कितने बचे बताओ, 370 को गायब कर दो, इसको भी जोड़ के 610 में से 370 गए तो 0 4 240 बचे, इसमें से पॉजिटिव कितने बचे, 240, कितने बचे हैं, 240, तो 96 + 240 + 128 को ऐड करके बताएंगे आप मुझे कितना बचा, ऐड करो जल्दी से, तो मैं बता सकता हूँ ये बचा है 494। आप कैलकुलेटर में ऐड करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, आराम आराम से करके बताया मैंने आपको, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। और हम F5 की वैल्यू अगर इसमें भाग देते हैं तो इसमें जाएगा 32.9333। समझ में आया भाग कैसे जाएगा, आप कैलकुलेटर से देख लीजिए या नॉर्मल देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा, नॉट टेंशन। ठीक, कैसे आएगा देखो, 15 × 45 3 बार, कितना बचा 4 44, फिर से 15 दूनी 30, कितना बचा 14 का मतलब 140। ठीक है, 15 नंबर 135, ठीक है, कितना बचा 5 0, 15 3 45 3 3 3, इस प्रकार आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल आराम से समझाया है, कोई जल्दीबाजी नहीं किया, स्टेप टू स्टेप समझाया बिल्कुल, जब तक आंसर नहीं आ गया। अब आगे एग्जाम्पल्स में मैं क्या करूँगा
कि यहाँ तक कैलकुलेशन को आपको बताऊंगा, इसके बाद में बीच की कैलकुलेशन गायब, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। आपको इस प्रकार बीच में क्या क्या हुआ है वो लिखना है और आपको आंसर मैच करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको। तो ऐसा करते हैं आज तो ये काफ़ी है एग्जाम्पल एक ही, ये करें एग्जाम्पल एक और? नहीं आज ज़्यादा हो जाएगा, आज के लिए काफ़ी है, चलो कल कर लेंगे और, ठीक है ना। ध्यान रखना, यही इस प्रकार समझाया मैंने, और एग्जाम्पल को नहीं समझाऊंगा इस प्रकार, डायरेक्ट हो गए वो एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपको वैसे भी बीच की कैलकुलेशन करनी है तो कर लिया करो, रफ में नहीं, मेन पेज में नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर चिपना है। तो आपको ये आज सब क्वेश्चन समझ में आ गया एग्जाम्पल एक, ठीक है। आज हमने स्टार्टिंग की है, इस वजह से ज़्यादा नहीं करेंगे एग्जाम्पल। चलो फिर कर लिया आपने नोट डाउन, तो अब ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे। कल इससे आगे एग्जाम्पल जो होंगे, एग्जाम्पल 2 3 4 5 जो करेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, तो ये ज़्यादा लंबा होगा नहीं, लास्ट 6-7 दिन का होगा और ये अपने समाप्त, क्योंकि ये बुक भी छोटी है तो जल्दी समाप्त हो जाए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले हमें हमारी वीडियोज़ की लिंक अपलोड की जाती है और वहाँ पर ही इस चैप्टर की, इस तीनों चैप्टर्स की कंप्लीट नंबर फर्स्ट की PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सभी दोस्तों को सहायता मुझसे, धन्यवाद।